नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कृष्णा पाटिल। आप इस वीडियो तक आए हैं मतलब आपको फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है और अब आपको समझ नहीं आ रहा कि इसके बारे में क्या किया जाए। आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन इस वीडियो के अंदर है। इसके बाद आपको फंगल इन्फेक्शन से जुड़ी दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फंगल इन्फेक्शन बार बार क्यों होता है, इससे कैसे छुटकारा पाए, इसकी क्या ट्रीटमेंट की जाए, फंगल इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए क्या कोई डाइट फॉलो करना ज़रूरी है, ये सब बातें इस वीडियो में कवर होगी। फंगल इन्फेक्शन उसे कहते हैं जब स्किन के ऊपर किसी वजह से इचिंग, बर्निंग सेंसेशन और रेडनेस दिखाई दे। जब ये स्किन पे होता है तो ये इन्फेक्शन राउंड यानी गोल आकार ले लेता है, उसे हम राउंड वर्म कहते हैं। और जब ये आपके प्राइवेट पार्ट में होता है तो उसे पर्टिकुलर शेप नहीं होता, बट इचिंग और बर्निंग सेंसेशन और स्किन की जगह काली पड़ने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। वैसे तो फंगल इन्फेक्शन के लिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अलग अलग वर्ड्स है, पर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप ये टॉपिक अच्छे से समझ पाए। तो देखते हैं फंगल इन्फेक्शन बार बार क्यों होता है। फंगस अपनी ग्रोथ मॉइस्ट जगह पे सबसे ज्यादा करता है, जैसे आर्मपिट, टोनेल्स और प्राइवेट पार्ट्स। बेसिकली समर में फंगल ग्रोथ पसीने की वजह से ज्यादा होता है। इसके साथ अगर आप टाइट कपड़े पहनते हैं तो इन्फेक्शन का फैलाव और ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि स्किन पे पसीना जमा ना हो और टाइट जीन्स को अवॉइड करके आप लूज कपड़े पहना करें। आप जो भी कपड़े पहनते हो, खास करके इनर वेयर, उसे अच्छे से साफ कर लें और धूप में सूखने के बाद उस पर आयरनिंग कर लें ताकि फंगस कपड़ों से कम्प्लीटली मिट जाएगा। उसके साथ जो टॉवेल आप यूज करते हो उसे किसी दूसरे फैमिली मेम्बर को यूज करने ना दें, क्योंकि ऐसा करने से और भी लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डॉक्टर ने दी हुई दवाई आप कुछ दिन तक लेते हो और फिर बाद में बंद कर देते हो। इस वजह से फंगल कम्प्लीटली खत्म नहीं होता और बार बार वापस आता रहता है। अगर आप बहुत दिनों से एंटीबायोटिक्स ले रहे हो तो फंगल इन्फेक्शन बढ़ने के चांस और भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स से प्रोबायोटिक यानी बॉडी के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया और ईस्ट होता है उनमें इम्बैलेंस होने से इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ने लगता है। स्ट्रेस यह भी एक कारण है आपको बार बार फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो आपको पहले आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करना होगा, उसके बाद ही फंगल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट से फायदा होगा, नहीं तो इन्फेक्शन फिर से वापस आता रहेगा। मैंने जो भी कारण बताए उस पर ध्यान दें ताकि आप इस इन्फेक्शन को रोक पाए। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो फंगल इन्फेक्शन के लिए जनरली ओरल मेडिकेशन के साथ कुछ एंटी फंगल क्रीम्स और पसीने की वजह से इन्फेक्शन और ना फैले इसके लिए एंटी फंगल पाउडर दी जाती है। इन सब मेडिसिन का डोज 1 हफ्ते से लेकर 4 हफ्तों तक होता है। अगर इन्फेक्शन आपके नाखून तक पहुंच जाए तो मेडिसिन 3 महीने तक लेनी होती है, इसीलिए इसे बढ़ने से अभी रोकें ताकि ये और बॉडी पार्ट्स तक ना फैले। मेडिसिन की बात की जाए तो इट्राकोनाजोल 200 mg दिन में 1 टाइम, उसके साथ कीटॉक्स एंटी फंगल क्रीम और क्लोट्रिमाजोल एंटी फंगल पाउडर। ये सब मेडिसिन 7 दिन से लेकर 14 दिन तक आपका इन्फेक्शन देख के डिसाइड की जाती है। ये मेडिसिन मैं अपने पेशेंट्स को देता हूँ, इसके साथ मैं उनको हाइजीन और डाइट के बारे में समझाता हूँ। ये सब बातें जब कोई भी फॉलो करेगा तो उसका फंगल इन्फेक्शन जड़ से खत्म किया जा सकता है। और हाँ, जो मेडिसिन मैंने बताई है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आप अपने नज़दीकी डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन लें। अब हम बात करेंगे डाइट की। खाने में आप थोड़ा सा बदलाव लाएंगे तो आपका इन्फेक्शन हमेशा के लिए चला जाएगा। लगभग सारे स्किन डिसीज के लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मीठा यानी शुगर स्किन का दुश्मन है। फंगल इन्फेक्शन में भी अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आपका इन्फेक्शन बार बार होते रहेगा। इसके लिए आपको कम से कम 1 महीना मीठा कम्प्लीटली बंद करना होगा, तभी इन्फेक्शन क्योर हो पाएगा। बेकरी के सारे प्रोडक्ट बंद करने होंगे। उसके साथ अपने खाने में रोज लहसुन का प्रयोग करें। जब आप हाइजीन और मेडिसिन के साथ ये 3 डाइट टिप्स फॉलो करेंगे तो आपका इन्फेक्शन कितना भी पुराना हो आसानी से चला जाएगा। जब तक आप इन बातों का ध्यान नहीं देते तब तक इन्फेक्शन वापस आता रहेगा। सिर्फ मेडिसिन अकेले इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं कर सकती, इसीलिए इन बातों का ध्यान रखें। आप अपने नज़दीकी डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन लें और उसके साथ मैंने जो बातें बताई उसे फॉलो करें। आपका इन्फेक्शन जड़ से खत्म हो जाएगा। मैंने काफ़ी आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है,
आशा करता हूँ आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह स्वास्थ्य से जुड़ी और जानकारी के लिए आप आपके अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करके लोगों की परेशानी दूर करने में मदद करें। जय हिंद, जय भारत।